आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित सूर्यदेव व विंध्याचल पर्वत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्यदेव की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। देवी भागवत के अनुसार ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, यह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? क्यों उसने सूर्य देव के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त्य जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, हे देव ऋषि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया है। जैसे सूर्यदेव जगत के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरुगिरी से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे हैं। पर्वतराज विंध्या, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा और प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्या के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा, तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्यदेव किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा विचार करके विंध्यागिरी ने अपने शिखरों को आकाश तक फैला दिया। वह महान अपने ऊंचे श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उद्याचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्या पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्यदेव बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए और इस महासंकट से रक्षा की याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, भगवती आधा उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। विंध्या पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी अगस्त ऋषि को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्या पर्वत ने सूर्य देव के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। हे मुनि, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। मुनि अगस्त जी काशी से बाहर निकले। सती लोपामुद्रा उनके साथ थी। अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर विंध्या पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा था। मुनि को सन्मुख उपस्थित देखकर विंध्या पर्वत कांपने लगा। वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर कुछ प्रार्थना करने के विचार से ऋषि के सन्मुख पृथ्वी की भांति विनयवनत हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्या नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनि अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट ना आऊं। हे पुत्र, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्या पर्वत के शिखर पर चढ़कर नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण की ओर चले गए। मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टि गोचर हुआ। उन्होंने इसके मल्याचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं निवास कर लिया और फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। इस प्रकार देवताओं के कार्य को पूर्ण कर ऋषि अगस्त ने फिर से संसार को सूर्य देव के प्रकाश से प्रकाशित किया और सृष्टि को नया जीवन दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। सूर्यदेव, अगस्त ऋषि और विंध्या पर्वत की इस कथा के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। बंधुओं, सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।